गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। और आज हम बात करेंगे ईश्वरीय आशा के विषय में। एक विश्वासी के पास भी आशा है और अविश्वासी के पास भी आशा है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? अविश्वासी लोगों के पास जो आशाएं हैं वो वस्तुओं पर, परिस्थिति पर, उनकी सोच पर, उनके जीवन शैली पर आधारित है। जब इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तब उनका जीवन मानो पूरी तरह से उलट पुलट हो जाता है। उन्हें भविष्य के विषय में कुछ भी समझ नहीं आता, पूरी तरह से वो नाराज़ हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत विश्वासियों के पास जो आशा है वो परमेश्वर ने उन्हें दी हुई है। हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें देने वाला परमेश्वर है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे हर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और हमारे पास परमेश्वर के द्वारा दी गई आशा है जो हमें अनंत काल तक उस पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। और इब्रानियों के पत्री अध्याय 11 वचन 1 इस प्रकार से कहता है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते। शायद आज हमारे जीवन में कुछ चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, कल हमारे साथ क्या होने वाला है, इस चीज़ को हम देख नहीं पाते। लेकिन हम इस बात पर विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि जिसका भी हाथ हमने पकड़ा है, प्रभु यीशु का हाथ हमने पकड़ा है, वो प्रभु यीशु हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी हमें निराश नहीं करेगा। वो हर एक परिस्थिति से हमें बाहर लेके जाएगा। और यह है ईश्वरीय आशा। ये ऐसी आशा संसार के पास नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वचन इस प्रकार से कहता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम वस्तुओं को देख नहीं पाते, हम परिस्थितियों को देख नहीं पाते, लेकिन हम विश्वास करते हैं, हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 15 वचन 13 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमें आशा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमने उसके पुत्र के नाम पर विश्वास किया है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर की आशाएं हमें सब प्रकार के आनंद से और शांति से परिपूर्ण करती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ती है। सो हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशा देते हैं। जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तब हमारे जीवन में शांति और आनंद होता है। और पवित्र आशा, ये ऐसी आशा संसार के पास नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वचन इस प्रकार से कहता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम वस्तुओं को देख नहीं पाते, हम परिस्थितियों को देख नहीं पाते, लेकिन हम विश्वास करते हैं, हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 15 वचन 13 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमें आशा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमने उसके पुत्र के नाम पर विश्वास किया है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर की आशाएं हमें सब प्रकार के आनंद से और शांति से परिपूर्ण करती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ती है। सो हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशा देते हैं। जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तब हमारे जीवन में शांति और आनंद होता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करते हैं तब हमारी आशा बढ़ती जाती है। और यही संदेश लेके हम संसार में जाते हैं, सुसमाचार बांटते हैं। जो आशाहीन लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोगों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा देते हैं। मानो उन्हें हम परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जीवन देते हैं, जो उनकी मरी हुई अवस्था को परमेश्वर में पुनर्जीवित करता है। और वचन कहता है कि सब प्रकार के आनंद और शांति से, जो शांति संसार हमें देती है उस शांति के विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहे, बल्कि जो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देता है उस शांति के विषय में वचन बात करता है कि प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे जीवनों में राज्य करती है, हमारे जीवन में अनुशासन लेके आती है, हमारे जीवन में प्रोत्साहन लेके आती है उसके पीछे चलने के लिए, और हमारे जीवन को स्थिर रखती है, विश्वास में मजबूत बढ़ाती है।
तो आइए इस सोच को अपने अपने मन में रखते हैं कि परमेश्वर हमें आशा देते हैं, उसकी आशा हमें आनंद और शांति से भरती है और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आशाओं को बढ़ाती है। आमीन।